जननी जगरे शरणम। 84 के काल के कुचक्र से जीव छूट गया। तब तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। हाँ, का देवी इस भागवत की ऐसी कथा को सुनने के बड़े नियम हैं। अब देखिए, कोई भी अगर अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान के अपने नियम होते हैं, उसकी साधना होती है। अनुष्ठान में साधन का होना बड़ा जरूरी है। साध्य अगर है तो साधना भी जरूरी है। और अनुष्ठान के नियमों को पूर्ण रूप से निर्वहन करना, ये अनुष्ठान करने वाले की जिम्मेदारी बनती है। और आप उसको कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं जो ठहरा अमलात्मा महात्मा, और मैं तो समाधि में अगर गया तो मालूम है 2-2, 4-4, 6-6 दिन हो जाते हैं मुझे। हाँ, अब मेरा भरोसा क्या करोगी? एक बार बैठ गया तो बैठ गया, मेरा कोई नियम नहीं, मेरा कोई संयम नहीं। अनुष्ठान की प्रक्रियाओं को तुम कैसे पूरा करोगी? बोले जैसे भी होगा मैं पूरा आश्वस्त किया। तो वैसे तो समाधि भाषा में बताया है श्रीमद् भागवत को। भागवत को किस भाषा में लिखा गया? बोले देवगिरी लिपि भाषा को अक्षरों का इसमें प्रयोग हुआ और समाधि भाषा में इसका उच्चारण हुआ। समाधि भाषा भगवान शिव के मुख से समाधि भाषा में इसका उच्चारण हुआ है। माने इतनी तल्लीनता सुनाने वाले के अंदर हो और इतनी तल्लीनता और त्याग सुनने वाले के अंदर हो तो ही भागवत समाधि भाषा में सुनी जा सकती है और तो ही भागवत सुनाई जा सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो। और उत्तम कथा के लिए कई नियम भी बताए यहाँ। कथा देवी उसके लिए बड़े स्थान का होना आदि कई सारी बातें बताएं। और वो सब व्यवस्था बोले यहाँ सब कुछ है। पहाड़ों में कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कहीं कोई पर्यावरण नहीं, कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं। यहाँ तो सब कुछ शांत सुगम्य है। ऐसा सुगम्य वातावरण है, जो आप चाहते हो वो सारी व्यवस्थाएं पूरी हो रही है। आप प्रारंभ जो बैठ महाराज लगातार कथा प्रारंभ की है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन चल रहा था। एकदम से माता जी को निद्रा देवी ने पकड़ लिया। अब लगातार विश्राम गति से बदल होगी कैसे चले? हमारे आपकी तरह थोड़ी 3 या 4 घंटे में हालत खराब हो जाती है। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। अब ये तो आदत का विषय है। अब तो माता पार्वती को झपकी आई है सो। और पहले दिन की जब कथा प्रारंभ हुई थी, पीछे वो सुख पक्षी पड़ा है अंडे के रूप में, और अंडे में जीव का प्रादुर्भाव होता है। भागवत की जो श्लोक है उनके अंदर अमरत्व की शक्ति है, देह प्राप्ति की शक्ति है। जीव को सहजता मिलती है भागवत श्रवण करने से। यहाँ 3 रूपों में भागवत को प्रभावशाली दिया है। जिस कुल में जन्म नहीं हो रहा है, जिस कुल में संतति नहीं हो रही है, जिनके यहाँ संतान योग नहीं बन पा रहा है, उस कुल के लिए अगर भागवत को कराया जाए तो वहां पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और जिस जीव के मन में अगर शंका बैठी हुई है, जो शंका ग्रसित है, संसार में ग्रसित विचारों में पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर भागवत की कथा कराए और सुने, उसकी वो शंका ग्रसित जो समस्या है वो दूर हो जाती है। और जिसके पूर्वज, जिसके वंशज, जिसके पितृ जो है, पितृदोष समाहित हैं, जो पितृ कुल में नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसी स्थिति में अगर भागवत की कथा कराई जाती है तो निश्चित उन पितरों को शांति मिलती है, अनंत आनंद की अनुभूति होती है। तो यहां तो मेरा सब कुछ मुझे मिलने वाला है। आज जीव की उत्पत्ति हुई है, पहला प्रमाण दिया है भागवत ने कि भागवत श्रवण से जीव का प्रादुर्भाव होता है। और जीव के रूप में, अंडे के रूप में श्री सुखदेव स्वामी का प्रकट हुआ। और माता जी जैसे, अब देखिए तोता जो होता है ना, ये बड़ा चतुर होता है।
जीव के अंदर बड़ी क्षमता है। वैसे तो हमारे बाबा ने लिखा कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी अपना हित और अनहित जानते हैं। और उनमें तोता तो ऐसा होता है, आप उसको रोजाना राम राम रटाओगे ना तो रोज राम राम बोलेगा, रोज। हाँ, बहुत चतुर। हमारे ब्रज में मोर पालन का भी बड़ा शौक है, कई लोग पालते हैं। और सच घटना से अवगत कराऊंगा, हमारे यहाँ भी 2 मोर पालते हैं। और मैं जिस दिन आ रहा था, सच्चाई बताऊंगा, तेज तेज जल्दी जल्दी में दौड़ रहा था काम के चक्कर में, कभी ये देखना है कभी ये देखना है, कुछ आने जाने वालों की भी व्यवस्थाएं देखनी है और फिर निकलना भी है। तो मैं जल्दी जल्दी में कार्य कर रहा था। जैसे पूजा घर में जा रहा था, उसका नियम है रोज दोनों का कि पूजा घर के बिल्कुल मेन दरवाजे पर, अब वहां तो बार बार निकलना पड़ रहा था। तो उस दिन थोड़ा जल्दी हो रही थी और मैं दुपट्टा ऐसे करके ओढ़ रहा था, थोड़ा हवा उसको ऐसे लगी तो माता जी सामने खड़ी थी। तो माँ से बोल रहा था कि मुझे परेशान कर रहे हैं, आप इनको देखो। चिल्लाया उधर तो मेरी तरफ देखने लगा। तो माँ ने मुझे डांटा, मेरे मोर को परेशान मत कर, चिल्ला रहा है, बता रहा है मेरे को। मैं खड़ा खड़ा स्तब्ध रह गया। देखिए जीव की कैसी गति है, माँ को जानता है वो माँ है। ये सच्ची घटना है, जिस दिन आया उस दिन। मैंने कहा भैया मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, काय को डांट लगवा रहे हो? हाँ बोला, और बोल करके माँ को कहा, मैंने हृदय हुए गले से बोला कि मुझे भगाया जा रहा है। तो हित अनहित पशु पक्षी जानता, पशु पक्षी तो सब कुछ जानता है। और उसमें भी अगर तोता का नाम आता है तो तोता तो सबसे उत्तम बताया, सबसे उत्तम। बोले इतना चतुर इतना प्रवीण होता है, अगर 4 दिन भी आपकी संगति कर ले तो आपके सभी लक्षण सीख जाता है। और क्या क्या ऐसा है। तो जैसे अब चौथा दिन था, योग है, योग विन्यास, योग की कथा को सुन रहे थे। श्रीमान माता जी की झपकी लग गई, माता जी सो गई और आनंद अमृत वचन है भागवत में। और ऐसे ये बंद ना हो जाए, इसलिए माँ के शब्दों से शब्द मिलाते हैं। ओम ओम बोलना प्रारंभ, क्योंकि बाबा ने कहा था कि आप बीच बीच में ओम ओम बोलते रहे ना, वो ओम ही पकड़ लिया है कि माँ ओम बोल रही थी, मैं भी ओम बोलूंगा तो कथा चलती रहे। ये नियम है। अब तो जब ओम ओम चलता था और 5म दिवसीय सत्र जब प्रारंभ कर रहे थे जयकारा लगा करके, और जैसे ही जयकारा लगा करके प्रारंभ किया तो एकदम से योग है, योग विन्यास। महाराज आप योग की कथा बता रहे थे, आप आगे बताओ ना। एकदम से कहा देवी ये तो 5म दिवसीय कथा थी और तो अगला दिन लग गया, आप ये क्या कह रही हो, क्या सुन रही हो? महाराज झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे निद्रा देवी ने घेर लिया, मैं सो गई। अच्छा, भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया ये ओम ओम कहां से आ रहा है? अभी भी ओम ओम चल रहा है, आखिर ये कहां से आ रहा है? अभी भी चल रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब माता जी जब बोली कि मैं सो गई थी, तो ये अब माता जी भी सब सो गई। ओम ओम कौन बोल रहा? देखा तो नन्हा सा सुख पक्षी पीछे बैठा है। माता जी ने नजर किया, बताया नहीं बाबा को। हाँ, बाबा ने इधर देखा उधर देखा, अदर बदल सब जगह देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। अरे ये ओम ओम कहां से आ रहा है? और जैसे देखा पीछे मुड़ करके एक छोटा सा पक्षी ओम ओम बोल रहा है। एक बार तो बड़े गदगद हुए बाबा, अरे देखो कितना सुंदर दिव्य पक्षी है और कैसी सुंदर वाणी बोल रहा है। लेकिन एक बार में क्रोध भी आ गया कि इन्होंने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, क्योंकि अनुष्ठान था और अनुष्ठान के नियम को इन्होंने पालन नहीं किया ना, तो इसलिए ये दंड की अधिकार है। और भागवत अनुष्ठान में भागवत को सम्मुख बैठ करके, भागवत मंच से नीचे बैठ करके सुनना चाहिए। ये पीछे से ऊंचे स्थान पर सबसे भी ऊंचे ऐसे देख रहे ऊपर बैठे, ये क्या तरीका? ये पद्धति नहीं है। अगर सुनना था तो आगे आ जाए। इन्होंने अपमान किया है, क्रोध आ गया और त्रिशूल उठा लिया है और बच्चे को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन कहते हैं पर कृपा
दिया, पंख फड़फड़ाना प्रारंभ किया, उड़ना सीख गए। बच्चे को चलाना जब सिखाते हैं ना तो एक बार डरता है, और जैसे उसको छोड़ेंगे ना अकेला खुद चलना प्रारंभ कर देता है, उसका डर उसका भय दूर हो जाता है। ऐसे सुखदेव स्वामी ने उड़ना प्रारंभ कर दिया है और उड़ते उड़ते बद्रीनाथ धाम में आए हैं, कैलाश से नीचे उतर करके आए हैं और कैसा भाव दिया है। उधर व्यास जी की पत्नी और व्यास जी महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी बैठे हैं और बिटिका देवी नाम था उनका। बिटिका देवी बोली, देखो जी बहुत दिन हो गए, अभी कोई बाल गोपाल हुआ ही नहीं है। ओहो, राम जी की कृपा होगी, हो जाएगा, काय को चिंता कर रही हो देवी। रात्रि कैसा समय बताते हैं, अब अंगासी आ जाती है, कई बार अंगासी आ जाती है, आहा करके मुंह जैसे बोला है, और पक्षी बेचारा डरा हुआ था, छोटा सा पक्षी। बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेके पीछे पड़े हुए हैं, पक्षी डरा हुआ और माँ ने मुंह खोला है आह करके। और कई बार ना जब अंगासी लेते हैं ना तो कुछ अंगासी लेते वक्त लोग आंख बंद कर लेते हैं, हाँ। और जैसे ही अंगासी ली जोर से और एकदम से मुंह जैसे खोला सो अंदर मुंह में प्रवेश किए हैं और गर्भ में जाकर के बैठ गए। जिस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, गर्भास दुखो भूतो न भविष्यति, उस गर्भ में श्री सुखदेव स्वामी ने 12 वर्ष तक वास किया है, हाँ, पवित्र कर दिया है। और कई दिन हो गए बाबा ढूंढ रहे लेकिन नहीं मिले, पता नहीं कहाँ चला गया, छुप गया कहीं। हाँ, पहुंच गए हैं और पूरी कथा को सुनाया है। आदरणीय श्री सूची महाराज कहते हैं अब तो माता बिटिका देवी को बड़ी चिंता, क्यों? 12वीं साल चल रही, अजी सुनते हो? हाँ बिटिका, अजी मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज सी आती है, मेरे अंदर से हिलोरें आती हैं, वेद उच्चारण की आवाजें आती हैं। बाबा बोले तुम्हें मनीषियों में विद्वानों में रह करके वेद आ गया है शायद, मुझे लगता है। हाँ। नहीं, मेरे अंदर से आवाज आती है। बाबा बोले तो कोई मनीषी, कोई महात्मा, कोई संत आ रहा हो, मुझे लगता है। बोले संत होगा मनीषी होगा वो तो बाद का विषय है, पहले ये बाहर आना चाहिए, क्योंकि अब तो 12वीं साल चल रही है, मेरी क्षमता नहीं है। बाबा ने निवेदन किया, हो बेटा तुम्हारी माँ जी को परेशानी हो रही है, बाहर आइए, मना कर दी, बाहर नहीं आऊंगा। अरे भैया तुम बहुत बड़े हो रहे हो, अंदर ही अंदर तुम्हारी माता जी परेशान है, बाहर आ जाओ। बाहर नहीं आऊंगा, बाहर के डर से तो अंदर बैठा हूं छुप करके, और आप फिर बाहर बुला रहे हो। उधर उन माता जी से मना किया तो यहाँ भेज दिया, अब ये माता जी भी बाहर भेज रही है। ओ माँ मुझे बाहर मत बुलाओ, निवेदन कर रहे हैं। किसके कहने से आएगा मेरे लाल? माँ ने निवेदन किया, किसके कहने से आएगा? अब माँ ने ज्यादा ही निवेदन किया तो बालक जब जिद पकड़ लेता है ना तो माँ उसको कई कई बातें पूछती हैं। धीरे से कहा कोई तो होगा जिसके कहने से आ जाए। हाँ? बाबा ने भी कहा भैया कोई तो होगा भाई, बता दे उसके कहने से हम उसी को लाए बुलाते। किसके कहने से आओगे? क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे नारायण प्रभु के दर्शन चाहिए। अगर स्वयं नारायण आकर के कहें तो मैं बाहर आ सकता हूं। स्वयं नारायण प्रभु को आना पड़ा है और गर्भ की स्तुति की है। कहा सुखदेव मेरे लाल तुम बाहर आइए, तुम्हारे द्वारा जन जन में इसका प्रचार प्रसार होता है। आज ऐसे परम वितरागी संत मेरे राष्ट्र को भागवत जैसा महान ग्रंथ प्रदान करने के लिए आए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आगमन हुआ है सुखदेव जी का और बड़ा भाव प्रकट किया है। जन्म लेते ही संन्यास को जा रहे हैं, मुझे जाना है। लंगोटा भी नहीं पहना है, मुझे जाना है। यहाँ तो बस मुझे परेशानियां होंगी, मुझे वन में जाना है। पिताजी ने कहा भैया
कुछ पुत्र सुख का अनुभव हमें भी कर लेने दो। पुत्र का लालन पालन, यो सुख जो होता है किलकारी वाला, वो अब किलकारी वाला सुख तो तुमने ले ही लिया, तुम 12 साल के हो गया तो कम से कम पुत्र सुख की अनुभूति तो। प्रणाम किया है और चल दिए हैं बल्कि को। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत नत्यं भयपायनो विरहता आपने सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया है। सुखदेव तो ऐसे महान संत हैं तो कि संतों की सन्निधि तो जीवन को बदल देती है, संतों की सन्निधि तो जीवन को परिवर्तित कर देती है और जीवन का, संतों का जो जीवन चक्र है वो बदल देता है जीवन। अब यहाँ दो बातें आती हैं, सत्संग और संत संग। दोनों का भावार्थ जब निकालेंगे तो एक ही आता है। सत्संग भी जरूरी है और संत संग भी जरूरी है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आए हैं सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। अब यहाँ संतों का आगमन हुआ है, बड़ी विचारों के साथ, बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ में संत चरणों में चलना है। आइए बड़े भाव से। संतन के संग लागे संतन के संग
ऐसे परम संत आदरणीय सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। और कहते हैं संतों की सन्निधि तो जीवन को संवार देती है, जीवन को परिवर्तित कर देती है। आदरणीय सूत जी महाराज सोनिकात ऋषियों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं जो उन्होंने प्रश्न किए थे। मानव धर्म के लिए पूछ रहे हैं, परम धर्म क्या है, मंदिर जाते हैं तो श्रेष्ठ कौन है, आदि जो बातें जो पूछी थी उन सब का जवाब दे रहे हैं। भगवान को अजन्मा तो फिर उनका जन्म कैसे, और भगवान के जो अवतार हैं उनके बारे में आदि अनंत प्रकार से जो 6 प्रश्न हैं उन सबको पूछा है। लेकिन एक बात जरूर वहां बताई कि जीव को कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए, अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये चाहिए, तो जीव को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। जब जीव लक्ष्य बना लेता है तो उसको प्राप्त कर लेता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। कहते हैं कि एक को पकड़ना चाहिए, डाल डाल और पात पात पर घूमने वाला व्यक्ति कभी भी उत्तमता के सोपान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, उस मूर्ख मन के लिए भगवान गीता में बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने अपने श्री मुख से नुसरत गीता में लिखा है कि अनान्य चिंतयन्तो माये जना परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम अनन्यास चिंतयन्तो। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो, यानी कि अनन्यता से मेरा चिंतन करो, अनन्यता से मेरा चिंतन करो और सब जगह मुझे देखो, सब जगह मुझे देखो। अब देखिए, सब जगह मुझे देखो माने भगवान कहते हैं कि तुम अगर सब जगह मुझे देखोगे ना तो तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा, एकाग्रता। हाँ। और अगर मैं ये भी देख लूं, मैं ये भी देख लूं, ये ठीक है। अब कई लोगों की विचारधाराएं होती हैं। कुछ दिन तो श्री बालकृष्ण को गोपाल जी को पूछ लिया, बोले अब इनको पूछते पूछते बहुत दिन हो गए, ये कुछ करते तो है नहीं, बढ़िया बढ़िया माल चाहिए सुबह शाम इनके लिए, इनको क्या पूछना। देखो देवी भगवती को पकड़ लेते हैं, हाँ देवी मैया की मूर्ति लाएंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिसको भी हमने माना है उसे हृदय से, जिसको भी हम पूजते हैं उसे हृदयानुभूत होकर के पूजन, जिसे हम मानते। अब भगवान भी यही कहते हैं कि तुम जिसे भी पूज रहे हो उनको पूजते समय केवल एक ही विचार मन में रखिए कि हे पारंबा जगदम्बा, आपकी पूजा करते करते श्री नारायण प्रभु के चरणों का आश्रय में मिल जाए। हे जगदम्बा, आपकी पूजा करते करते श्री नारायण प्रभु के चरणों का श्री आश्रय हमें मिल जाए। जिस रूप में जिसको आप मानते हो मानिए, क्योंकि इष्ट तो एक ही होता है, इष्ट तो बदले नहीं जाते। लेकिन जिसको भी हम पूजें उसे एक को पकड़। सबसे पहली बात कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर सबके चक्कर में लगे तो पुरानी में प्राय बात कहता रहता हूं कि आदि को छोड़ के साजी को धावे और दोनों में से एक न पावे। हाँ, कई लोग होते हैं आज ये ठीक है कल वो ठीक है। भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, जहां आपको स्थापित किया है आप वहां एकाग्रता से लगे रहो। कहते हैं कि निश्चित प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी।
निश्चित। और जब तक जीवन में एकाग्रता नहीं होगी तब तक जीवन में सहजता और सरलता और सफलता बहुत दूर है। तो अपने मन को एकाग्रता में रहते हुए प्रभु के श्री हरि के दिव्य श्री चरणों का स्तवन चिंतन करें और प्रभु की प्रार्थना करें कि प्रभु भगवती को पूछते पूछते, भोलेनाथ को, हे त्र्यंबकेश्वर महादेव, आपको पूछते पूछते हम श्री बालकृष्ण को प्राप्त कर रहे हैं, श्री हरि के श्री चरणों को प्राप्त कर रहे हैं। कहा कि किसको पूजे, किसको न पूजे। अब मंदिर में तो वैसे भी लाइन लगी रहती है, किस किस को पूजा जाए। और अभी कलिकाल में तो वैसे भी जगह जगह देवी देवता प्रकट हो रहे हैं, नए नए। हाँ, अब मन करेगा अब यहाँ चलो, फिर कहेंगे वहां चलो, और नए नए देवताओं को पकड़ के फिरोगे तो भैया शायद लगता है कुछ भी हाथ नहीं लगता है। हाँ, अपने इष्ट में संलग्नता रखो, अपने इष्ट का ध्यान रखो, अपने इष्ट से प्रार्थना करो, हे भगवान बालकृष्ण आपकी महती कृपा हमें मिले तो हम ये करें। हाँ, अब देखिए कहीं जा रहे हैं, भगवती का मंदिर है, प्रणाम करिए। या हमारे यहाँ शुरू से ही भगवती को पूजा गया है तो पूजिए, नहीं भी पूजा गया तो भी पूजिए, प्रणाम करिए। तो यथा तरोन्मूलेन तस्य स्कंद भुजोपशाखा, ये भुजा और शाखा, फूल, फल, पत्ते, डालियां सब हैं, उनका जो मुख्य जो वृक्ष का जो तना जो है मुख्य, वो तो भगवान श्री नारायण को बताया है, नारायण को बताया है। तो उन्हें पूजना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। कि पारंबा जगदम्बा के मंदिर में गई थी कौन, प्राय मैं बताता रहा हूँ, रुक्मणी जी, उनके यहाँ देवी को पूजा जाता था। लेकिन रुक्मणी जी के परमेश्वर तो बाल्यावस्था से मेरे तो नंदलाल, द्वारकाधीश को वो मानती थी अपना पति, और द्वारकाधीश को जो पति मानती थी, और मंदिर में पूजन करने गई जगदम्बा के में, शादी से पहले जाया जाता है, परंपरा होती है कुल की अपनी, कुल देवी पर गई, तो जैसे कुल देवी के सामने गई तो प्रणाम किया, है जगदम्बा आपकी महती कृपा अगर मिले तो मुझे मेरे द्वारकाधीश के दर्शन हो जाए। कहते हैं कि उस समय जगदम्बा की मूर्ति में उन्हें द्वारकाधीश के दर्शन हुए, ये प्रमाण है। बाबा ने लिखा, तुलसी बाबा ने इस पर भाव प्रकट किया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तैसी। तो हमारी भावना पर निर्भर करता है, वैसी ही मूर्ति भगवान की हमारे समक्ष हो जाती है। तो हमारी भावनाएं एकाग्र हों, अनन्यता से चिंतन करें, और परम धर्म तो वही है कि निश्चल निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से श्री भगवान को भजना प्रारंभ करें, इसमें कोई कामना ना हो। अब भक्ति में भी अगर कामना आए तो भगवान पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान पूरा नहीं करते। हमने जो मांगा वो नहीं दिया, हमने जो मांगा वो हमेशा दिया, हमने जो मांगा वो हमेशा दिया। लेकिन जब नहीं मांगा तो वो दिया जो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो जीव परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगता, ईश्वर उसको वो देते हैं। माने किसी ने पूछा क्या देते हैं ऐसी अनमोल वस्तु, बोले उस जीव को भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को। तो अब मांगने की क्या, क्यों मांग, भगवान ने ही मांगने को मना कर दिया, मांगना तो चाहिए नहीं। बोले भक्ति करें, कुछ भी करें, बोले भगवान के सामने भी बोले नहीं मांगना नहीं। मैं प्राय कहा करता हूं, मेरे दादा गुरुजी भी कहा करते थे कि मांगने से तो मांग चला जाता। बोले तो ईश्वर है, परमात्मा है, नहीं मांगेंगे तो? बोले माता पिता को अपने बच्चे का जितना ख्याल रहता है, शायद बच्चे को अपना स्वयं का ख्याल नहीं रहता है। ये परम सच है। कौन माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के जीवन के लिए, परम सुख के लिए सर्वस्व अर्पित नहीं करते हैं, अपने जीवन
जरूरत पड़ जाए। वो तो परमपिता परमात्मा तो संसार के पिता हैं, क्या उनको अपनी संतान का इतना ख्याल नहीं है? मांग करके हम परमपिता का अपमान करते हैं, ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। तो ईश्वर से कभी मांगना नहीं। क्या मांगे? मांगा है मैंने श्याम से वरदान दे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। कृष्ण
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। और अभी एक दो कड़ी और सुनानी थी, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई। पिछले 21 वर्षों से हमने भी यही मांगा, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि 21 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं हमारे जीवन की यात्रा के, भागवत यात्रा के। और हमारी भागवत सेवा समिति ने क्या मांगा? लोग पूछते कौन करा रहा है, ये तो आज तक हमें भी पता नहीं पड़ा कराता कौन है। 20 वर्षों से कथा हो रही है और हमें पता ही नहीं है कौन करा रहा है। अब कैसा परिश्रम होता था। 2004 की कथाएं हमारे भक्तों को याद हैं। घर घर जाकर के रसीद सेवा करना, दोपहरी। और देखिए 12 महीनों में कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जिसमें ये भागवत परिवार की कथा नहीं हुई हो, सभी महीनों में। हाँ, लेकिन अब माघ मास का जो आदेश मिला, हमारी इस भागवत सेवा परिवार की पितामह मातामह बनी हुई है हमारी चड्ढा मैडम जी। एक इशारा होता है कि माघ महीना कब है? हाँ, इशारा माघ महीना, माघ पड़ रहा है ना उसमें। अब कई सालों से माघ महीने को निश्चित कर दिया गया, लेकिन हम एक दिन बैठे सोच रहे थे कि ऐसा एक भी महीना नहीं रहा जिसमें हमारी भागवत सेवा परिवार की कथा नहीं हुई। चाहे वो बारिश का समय हो, चाहे वो जाड़े का समय हो, चाहे वो गर्मी का समय हो, हर महीने में भागवत की कथा हो। लेकिन आज तक सच्चाई है हमें भी पता नहीं ये करा था। हाँ, कुछ लोग ऐसे जिज्ञासु हैं जिनका अटल विश्वास है, जिनका अटूट विश्वास है। और जब जब भागवत मोदीनगर की कथा जब होती है ना, मैं भी त्याग से बिल्कुल अपने आप को अनुष्ठान में समाहित करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि देश देशांतर में अवसर जो मिल रहे हैं आनंद लेने के, अब तो जीवन की अद्भुत प्रसन्नताएं जो मिल रही हैं। और हर बार कुछ हमारे पूर्व जो वैष्णवाचार्य परिवार, हमारी वैष्णव, हमारे जो भागवत सेवा परिवार के परम सेवक विचार करते हैं कि अब की बार किसको अवसर दिया जाए, अब की बार किसको अवसर दिया जाए। लेकिन ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा। ये तीसरी बार का प्रमाण जो मिला, तीसरी बार जब जब ऐसा सताया चिंता, अब की बार किसको अवसर मिले, कोई निर्णय नहीं। एक दिन मैंने स्वयं लगभग 1 या 1.5 महीने पहले मैडम जी से कॉल करके कहा कि अब की बार परीक्षित कौन बनेंगे। तो वहां से भी एक आदेश हुआ, जिस पर प्रभु की कृपा होगी वही बनेंगे, जिस पर प्रभु की कृपा हो। और किसी से कोई निवेदन नहीं, क्योंकि उनको भी स्वयं ऐसी प्रेरणा मिली। दोपहर का समय था और एकदम से न जाने कहीं से पर्चा मिल गया मैडम जी को और कॉल कर दिया कि इसमें परीक्षित बनना है, कोई बन गया है क्या? हमने कहा अभी हमें भी नहीं पता कोई परीक्षित बना है कि नहीं बना है, ये प्रमाण दे रहा हूं आपको। दोपहरी का समय, हमारा कोई व्यक्ति नहीं गया, केवल आमंत्रण, एक हमारे जो पर्चे जो छपते हैं छोटे छोटे, वो शायद पहुंच गया हो, बस नंबर मिला दिया। और बिल्कुल तपती दोपहरी में मैडम जी आई, अपनी कोई सहयोगी थी उनको लेकर के, मुझे आज भी याद है वो प्रमाण। दोपहरी में चली आई और आकर के कहा कि संकल्प करिए भागवत परिवार हमें अवसर मिलना चाहिए। और अब की बार तो सच बताऊं, माया के चक्र में मैं भी ऐसा पड़ गया, मुझे भी समय नहीं मिलता बात करने का। बस याद रहता है कि उस डेट में कथा है, सच्चाई है। हाँ, बस अब की बार भी यही था। दोपहरी में हमारे भगत जी कथा ढूंढते ढूंढते और नंबर मिला रहे थे ब्यास जी का, और नंबर मिल गया आंटी जी का। हाँ, ब्यास जी बोल रहे हैं, जी बोले ब्यास जी तो नहीं बोल रहे, पर नाम बता दिया एकदम। अरे अरे हम ब्यास जी को फोन मिला रहे थे। बस प्रभु की कृपा,
प्रभु की कृपा। हमारे अग्रवाल परिवार का विशेष आग्रह था, कई वर्षों से हमारी माता जी का विशेष विचार था कि हम महाराज जी से कथा कराएंगे, अपनी कथा कराएंगे। पर समय अभाव के, ऐसा नहीं कि अर्थ के अभाव में, समय अभाव, मैंने कहा ना, बात सारी आज से नहीं चलती है, बात व्यवस्थाओं से चलती है। और एक बात और देखिए आप, शहर की बड़ी बड़ी समितियां 2, 4 या 5 बार कराने के बाद विराम दे देती हैं। और वहाँ बड़े बड़े अच्छे कार्यकर्ता लोग होते हैं, वो काम व्यवस्था देखने वाले होते हैं। और मुझे लगता है यहाँ तो राम की इच्छा है, कार्यकर्ता भी कहीं ढूंढ को देखा कोई समिति कहाँ है कमेटी है? लेकिन व्यवस्था कभी कोई आपने टस से मस देखी, कहीं कोई व्यवस्था बिगड़ती हुई पाई? आज तक, जिस समय से अब तक की हमारी बात में चलती आ रही है, कभी भी किसी को शिकायत का कोई अवसर नहीं मिला। अरे यहाँ तो सबकी है, सब करिए। ऐसी प्रेम की, ऐसी भावमयी भक्ति की धारा जो बह रही है हमारे भागवत सेवा परिवार द्वारा, और उसमें ऐसे चंद पुष्प जुड़ रहे हैं। अब की बार अगर आप देखिए, ऐसा नहीं कि अग्रवाल परिवार सेवा से नहीं जुड़ा है। पिछले मुझे लगता है 17 या 18 वर्षों से परिवार जुड़ा हुआ है प्रति वर्ष। और शहर में किसी भी कोने पर कथा हुई, वहीं सेवाएं गई। और अब की बार तो प्रभु ने जोड़ा, बोले आप आयोजन पर्सनल कराएंगे, वो कराते रहना, जब आपको प्रेरणा मिल जाए। अब की बार आप भागवत सेवा परिवार में जुड़ करके इस सेवा का फल ले लीजिए, परिचित का भार संभाल लीजिए। तो ये सब प्रेरणा, ये सब चमत्कार हैं। कहते हैं ऐसी कृपा होगी जो पहले हुई नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो कभी भी नहीं हुआ। तो ये सब ईश्वर के करिश्मा हैं, और यही सब प्रेरणा देते हैं मानव को कि हे मानव, तू किधर जा रहा है? ऐ मनमूर्ख, तू किधर जा रहा है? और भगवत मिलन का रास्ता तो इधर से जा रहा है, ये भगवत मिलन है। और मैं विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ, हमारे आचार्य जी बोल रहे थे, महाराज जी आप तो अपने काम में बड़े व्यस्त रहते हो, और जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ आप ऐसा करवा लेना, आप ऐसा करवा लेना, आपको ऐसी व्यवस्थाएं रखनी। अभी हमारा नेपाल कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ के लिए शाम को रोज टेलीफोन से बात होती है। दूर का आयोजन है, बड़ा आयोजन है, व्यवस्थाएं देखनी है। मैं रोज बात करता हूँ। आचार्य जी बोले मोदी नगर की कथा। मैंने कहा यार कोई टेंशन ही नहीं है, वहाँ तो वहाँ बैठा है ना गोपाल, तो देखिए ये श्रीमान जी के शब्द थे, महाराज जी मोदी नगर की कथा। मैंने बिल्कुल फ्री माइंड, कोई समस्या ही नहीं है। प्रभु नाम है, उसकी शक्ति हमारे पास है, कोई आवरण नहीं, कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल सामान्य और साधारण भाव में आते हैं। मेरा ये कार्यक्रम अभी लाइव टेलीकास्ट होगा नेपाल राष्ट्र में, भेजूंगा लिंक, अभी इस लिंक से जुड़ जाएंगे आप, तब देखना वहाँ कितनी बड़ी व्यवस्थाएं और सब, कितना सब वहाँ का आयोजन का आनंद, लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में, बहुत बड़े पांडालों की व्यवस्थाएं। और वहाँ लेकिन ऐसा नहीं है आप लोगों को भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम कथा करने आते थे तो हम भीड़ खूब पाते थे। अभी भी भीड़ होगी, ऐसी बात नहीं है, लोग आएंगे जैसे जैसे मालूम पड़ेगा, खूब भीड़ होती है, खूब। कितने आयोजन किए हमने, सब में खूब भीड़ होती नहीं, लेकिन हमेशा आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार हम यहाँ से लेके गए, और उन यादों के साथ में पुनः आगमन के लिए प्रभु से कामना करके गए कि आप वैसे कई हमारे भक्त हमारे बीच से चले गए, यादें रह गई उन लोगों की, खूब योगदान था। हमारा तो संकल्प है ईश्वर जब तक प्रेरणा देते रहेंगे, हम इस भूमि के लिए अपनी सेवाएं देते रहेंगे, हृदय से, भाव से और श्रद्धा के विचारों के साथ में सेवा देते रहे। तो ऐसे करिश्मा होते हैं भागवत की कथा से, जो आज आप सबको श्रवण करने के लिए मिल रही है। तो अब भी अगर विश्वास नहीं हो पाता है तो मुझे लगता है कि शायद हमारा विश्वास कमजोर है, शायद हमारा विश्वास। तो आज का जो आनंद है, अब देखिए यहाँ परीक्षित का भार तो कोई भी समझ सकते हैं, लेकिन अब की बार जो अवसर मिला है हमारे अग्रवाल परिवार को, चक्की वालों के परिवार, चक्की वालों के नाम से जाने जाते हैं,
और श्रीमान जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी और पुष्पा देवी। अब देखो हमें तो यजमान का नाम भी जल्दी से याद नहीं है ना, लेकिन इनके ऊपर महती कृपा हुई है, इसे कहते हैं महती कृपा। हमारे ब्रज में कहें काऊ की शादी अगर जल्दी है जाए और बहुत जल्दी आ जाए तो लोग ताली बजा बजा के मुस्कुराते हैं, बोले भैया बड़ी कृपा भैया। बोले कैसे? बोले खीकरी न पापड़ी और गद से बहुता। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। ऐसी कृपा आप सबको मिले, ऐसा लाभ आप सबको मिले। आइए चलते हैं, एक बार प्रेम से बोलिए राधे। भगवान कहते हैं कि अनंतता से मेरा चिंतन करो, सब जगह मुझे देखो, सब जगह मुझे पाओ, मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो? ऐसा भाव होना चाहिए। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों के बारे में सुनाया है कि भगवान के 24 अवतार वंदनीय हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख 2 अवतार हैं राम और कृष्ण, ये पूर्ण है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। और राम जी ने जो जीवन में किया वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा वो हमें करना चाहिए। ऐसे परम चरित्र के बारे में बताया और दोनों में कोई अंतर भी नहीं बताया। अब ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये व्यास जी कौन है? क्यों जी, जिन्होंने भागवत को लिखा वो कौन है? तो यहाँ पर वंशावली का एक परिचय दिया है कि व्यास जी कौन है। तो आचार्य सुखदेव श्री सूजी महाराज कहते हैं कि व्यास जी के बारे में बताया